जनरेटर, ओके, जो तुम्हारे ब्याह में आएगा और चलेगा, रात की ब्याह में बोल रही है जनरेटर चलेगा, ठीक है। उस जनरेटर का सिंपलेस्ट डायग्राम है जो एग्जाम में बनाना है, दिस इज द सिंपलेस्ट डायग्राम, ओके। ये जनरेटर को जब अंदर से खोल के दिखाया जाता है ये होगा, ठीक है। जनरेटर का काम है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर, हिंदी में बोलते हैं इसको विद्युत जनित्र या विद्युत उत्पादक, ओके, इलेक्ट्रिक प्रोड्यूसर। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है दो इलेक्ट्रिसिटी सेल भी देता है, इलेक्ट्रिसिटी ये भी देता है, बट ये सेल में केमिकल रिएक्शन कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, दैट इज काइंड ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एंड ये है तुम्हारा एक डिवाइस जो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये बेस्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के घटना पे, ठीक है। तो इसको इलेक्ट्रिक जनरेटर कहा था। ये बेस्ड किस पे होता है, ईएमआई की बेस पे। इसमें क्या होता है, दो स्लिप रिंग होती है और उसके बाद एक कॉइल होता है बीच में, दोनों मैग्नेट के बीच में होता है, और ये दो कार्बन ब्रश इसको टच कर रहा होता है ताकि यहाँ पर जो भी बल्ब लगाओ उसको ये घूमेगा, ये एक्सिस घूमेगा, एक्सल घूमेगा और उसमें ये करंट आएगा। अब घूमने से क्या होगा कि जो कॉइल है, कॉइल घूमेगा ना, कॉइल से पास करने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, जानते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण इसमें करंट बन जाता है, करंट बन जाता है, तो वो करंट जो है यहाँ पर लोड को मिल जाएगा। यही है पूरा इलेक्ट्रिक जनरेटर का फंडा। ये पूरा इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर दो तरह का होता है, वैसे वो और भी टाइप का, बट हम लोग एसी जनरेटर की बात करते हैं और डीसी जनरेटर की बात करते हैं। करंट दो टाइप का होता है, एसी और डीसी, अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट पैदा करने वाले जनरेटर को बोलते हैं एसी जनरेटर, और डायरेक्ट करंट पैदा करने वाले जनरेटर को बोलते हैं डीसी जनरेटर। बस उसके में सब कुछ यही होता है, दोनों का प्रिंसिपल सेम है, दोनों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की घटनाएं होती हैं, लेकिन शर्त है कि उसमें क्या होता है, ये एसी, इसमें एसी जनरेटर में ये स्लिप रिंग होता है, फुल रिंग होता है, फुल कंगन, पूरा फुल कंगन बोल सकते हो, और उसमें स्प्लिट रिंग होता है। ये स्लिप रिंग है, स्लिप करता है, ये स्लिप करेगा। इसमें तार जो एक तार इस कॉइल का एक इंड यहाँ से जुड़ा होता है, एक इंड यहाँ से जुड़ा होगा। तुमको दिख रहा होगा कि सेकंड वाला जो रिंग है, वो जो वायर है, वो अंदर से गया है लेकिन उसको टच नहीं कर रहा है, केवल इसको टच कर रहा है, और ये घूमेगा तो स्लिप करेगा। तार का होगा, तार फंसेगा नहीं, ओके, उलझेगा नहीं, वो घूमते रहेगा स्लिप रिंग के साथ। ये तो मूवेबल होता है, घूमता रहता है, और ये जो है इसको टच करता रहता है। कार्बन ब्रश का होता बना होता है, ब्रश ऐसे टच करता रहता है, उससे करंट बनता है, वो करंट यहाँ आता है मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने का। तो स्लिप रिंग होता है, और यही इसी स्लिप रिंग के बदले में करंट क्या होता है, करंट लगातार अपना डायरेक्शन चेंज करता रहता है, और जब भी करंट अपना डायरेक्शन चेंज करता है, ओके, तो उसको हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट पीरियोडिकली अपने डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज करता है, इसको अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है। बोले थे ना कि जैसे मान लो अल्टरनेटिंग करंट का होगा, स्टार्टिंग में मान लो 0 है, फिर 1 एम्पियर, फिर 2 एम्पियर, फिर 3 एम्पियर, फिर 4 एम्पियर, फिर 5 एम्पियर, बढ़िया रहा, बढ़ रहा था। अब घटना स्टार्ट होगा, 4 एम्पियर, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, 1 एम्पियर, 0 एम्पियर पे जाएगा। पहले मैक्स 0 से मैक्सिमम जाएगा, फिर मैक्सिमम से 0 आएगा, लेकिन प्लस में रहेगा, प्लस में ही रहेगा, प्लस में ही रहेगा, ओके, प्लस में ही रहेगा। लेकिन अब उल्टी डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, उल्टी ऐसे। मैंने पहले से फ्लो करा था, मान लो क्या है ऐसे, तुम्हारा ये कौन डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, हमारे हिसाब से क्लॉकवाइज में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो आधे चक्कर के बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्लो करेगा। तो करंट का डायरेक्शन लगातार क्या होता रहता है, बदलता रहता है, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेट अपने फिक्स टाइम इंटरवल में ये अपने डायरेक्शन को क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। अब मैग्नीट्यूड चेंज करे, यहाँ पर जो हम लोग सिलेबस पढ़ रहे हैं इसमें मैग्नीट्यूड चेंज होगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि अल्टरनेटिंग करंट में मैग्नीट्यूड चेंज हो, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट भी रह सकता है, ठीक है, लेकिन शर्त है कि डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। लेकिन हम लोग जो सिलेबस में भी पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट, यहाँ मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा और डायरेक्शन भी चेंज होगा। तो अब उल्टा होगा, तो अब उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, फिर बढ़ेगा 0, 1, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, फिर 4 एम्पियर, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, 1 एम्पियर, 0 एम्पियर। तो एक बार 0 से मैक्सिमम, मैक्सिमम से 0, एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ओके, और वापस फिर दूसरे डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो 0 से मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम से 0 होगा, ऐसे करके काम चलेगा। तो एक डायरेक्शन को प्लस बोल दो, दूसरे डायरेक्शन को माइनस बोल दो, प्लस माइनस डायरेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है।